कि ये वक्त जवाब देने का है, ये वक्त सोचने का नहीं है। तुम कौन सा मिसाइल टेस्ट करते टेस्ट कर लो, याद रखो, मगर भारत तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान को अगर कमजोर करने के लिए उनकी मईशत को, उनके इकोनॉमी को कमजोर किया जा सकता है तो बराबर किया जाना चाहिए। सिर पर तिरंगा और जुबान पर आतंक के खिलाफ जिहाद। असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रवाद की ऐसी ललकार दी कि पाकिस्तान भी दहल गया। भारत के मुस्लिमों को भड़काने वाले पाकिस्तान के कान सुन्न पड़ गए। बिहार के ढाका के हाई स्कूल ग्राउंड में जब सिर पर तिरंगा पगड़ी बांधे एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी मंच पर आए तो नारों से पूरा मैदान गूंज उठा। तिरंगा पगड़ी बांधे ओवैसी ने ढाका से आतंकवाद के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया कि ये वक्त जवाब देने का है, ये वक्त सोचने का नहीं है। वरना याद रखिए, हर 6 महीने, हर 2 महीने के बाद ये आती हैं, या तो हमारी फौज या हमारी सीआरपीएफ के जवानों को या फिर मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इनके खिलाफ एक मौसर इक़दाम करेगी। जितने भी इक़दामात, जितने फैसले भारत सरकार ने लिए हैं, एमआईएम पार्टी उसकी तायीद करती है। जैसे भी हो, पाकिस्तान को अगर कमजोर करने के लिए उनकी मईशत को, उनके इकोनॉमी को कमजोर किया जा सकता है तो बराबर किया जाना चाहिए। वैसे ओवैसी के मंच पर एक बड़ा सा बैनर लगा था जिस पर लिखा था आतंक के खिलाफ ओवैसी का जिहाद। मंच से पाकिस्तान पर ओवैसी अपनी जुबान से लगातार गोले बरसाते रहे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अब पाकिस्तान को समझाने का समय नहीं है, अब उसे करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। ओवैसी ने सरकार से मांग की कि वो मजबूत और ठोस कार्रवाई करे और जो भी इस हमले के लिए जिम्मेदार है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी इस मामले में भारत सरकार के साथ हर वक्त खड़ी है। सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, बुज़दिलाना हमला हुआ है, वो उस पर मौसर कार्रवाई करेंगे। मरने वालों को वो इंसाफ दिलाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा के लिए पाकिस्तान से जो आतंकवादी हमारे देश में आकर मासूम लोगों की जानें लेते हैं, चाहे वो हमारी बेटियां हों या फिर वर्दी पहनने वाले हमारे नौजवान बेटे हों। पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है कि वो भारत से जंग लड़ने की ताकत नहीं रखता, इसलिए शहबाज शरीफ के मंत्री गीदड़ भभकी देते रहते हैं। इन बेतुकी धमकियों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को न सिर्फ उसकी हैसियत याद दिलाई बल्कि उसे ये इल्म भी कराया कि भारत हमेशा पाकिस्तान से ताकतवर था, है और रहेगा। तुम कौन सा मिसाइल टेस्ट करते टेस्ट कर लो, याद रखो, मगर भारत तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी जिस तरह से पाकिस्तान को औकात दिखा रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया है, ये देखकर शहबाज शरीफ के सीने में सांप लौट रहा है, क्योंकि आतंक पर दुनिया भर में मुस्लिमों का खलीफा बनने के चाहत लिए पाकिस्तान का सपना टूटने लगा है। पाकिस्तान को समझ आ रहा है कि वो भारत के राष्ट्रवादी मुस्लिमों में नफरत का जहर नहीं घोल पाएगा। अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म, ये होना चाहिए। पीओके ले लेना नहीं, अरे गवर्नमेंट खुद बोल रही, एक बात सुनिए, पीओके नहीं, पीओके का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, भारत की पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, वो भारत का है बोल के। तो बीजेपी क्या बोलती, घर में घुस के बोले डैश डैश बोले, हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप। ये खत्म होना है टेररिज्म, जो बार बार हर थोड़े दिन को जो टेररिज्म होता